क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ से ज्यादा है और इसमें एक अनुमान के मुताबिक करीब 190 करोड़ लोग इस्लाम को मानते हैं। मतलब 25% लोग इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कि बकरीद पर दुनिया में कितने बकरों की कुर्बानी दी जाती होगी। लेकिन एक भी इस्लामिक मुल्क ने आज तक इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की पहल नहीं की। हिंदू संगठन अब यह मांग कर रहे हैं कि बकरीद को इको फ्रेंडली तरीके से मनाना चाहिए, मतलब मिट्टी का बकरा बनाकर कुर्बानी दे दी जाए, जिस पर मौलाना ने तकरीर दी है कि अक्ल में दखल कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार बकरा ईद का बहिष्कार करेंगे और जीव हत्या संपूर्ण रूप से बंद की जाए। हम जब परिवर्तन कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं ना। हिंदू संगठनों की इको फ्रेंडली बकरीद वाली मुहिम। जब हम बिना पानी के होली मना सकते हैं, बिना पटाखों को दिवाली मना सकते हैं, तो ये बिना बकरे के भी ईद मनाएं। ईद पर मुसलमानों को बकरा नहीं बेचने की अपील। आपसे निवेदन है भैया कि आप इस बार किसी भी मुसलमान को बकरा मत बेचना, बकरा हम नहीं कटने देंगे। बकरीद से पहले बकरों की कुर्बानी को लेकर बहस छिड़ी है। हिंदू संगठन मुसलमानों से इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील कर रहे हैं। तो अब मध्य प्रदेश के रायसेन में बकरों की कुर्बानी रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने पोस्टर अभियान चलाया है। बिना खून खराबे के इस बार ईद मनाने का हम लोग निवेदन कर रहे हैं। इस पोस्टर पर लिखा है, बकरा ईद के लिए बकरा न बेचे। दूसरे पोस्टर में लिखा है, हमने ये ठाना है बकरवालों को जगाना है, खून खराबा छोड़कर बिना खून के ईद मनाना है। ये पोस्टर रायसेन के तमाम चौक चौराहों और सड़कों पर लगाए गए हैं। ये आप देख लीजिए, हिंदू संगठन जैसे दिवाली होली इको फ्रेंडली, वैसे ही बकरा ईद इको फ्रेंडली मनाए भाईजान। कुर्बानी के नाम पर खून खराबा बंद करें। भाई ये जगह जगह पोस्टर हम लोग चिपका रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि इस बार आप लोग खून की ईद ना मनाते हुए इको फ्रेंडली ईद मनाएं। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, दिखाइए। बकरा ईद के लिए बकरा ना बेचे। जी भाई साहब, निवेदन है सबसे। ये चिपका रहे हैं? जी भाई साहब, कहाँ चिपका रहे हैं? पूरे नगर में, पूरे शहर में देख सकते हैं, चौराहे पे हमने चिपका। इको फ्रेंडली बकरीद के पीछे हिंदू संगठनों की दलील है कि जब बिना पानी के होली मनाई जा सकती है, बिना पटाखों के दिवाली का उत्सव मन सकता है, तो फिर बिना कुर्बानी के बकरीद क्यों नहीं मनाई जा सकती। अब हम भी जागरूक कर रहे हैं, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। पहले इंडिया बोलते थे, अब भारत बोलना पड़ेगा। हमारे घर में जो पूजा पाठ करने मंदिरों पे जाते हैं, रोड पे खून मिलता है, हमें दिक्कत होती है। निवेदन भी कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि इस बार आपको जैसे तैसे करके आपको बकरा नहीं काटने देंगे और इको फ्रेंडली आपको इस बार ईद मनाना है। हम सभी मुसलमान भाइयों से निवेदन भी कर रहे हैं, इस बार बकरा ईद नहीं होने देंगे, हम बकरा नहीं काटने देंगे। हिंदू संगठन ने शहर में पोस्टर लगाए तो उन बकरवालों के बीच भी पहुंचे जिनसे मुसलमान कुर्बानी के लिए बकरे खरीदते हैं। इन लोगों ने बकरवालों को समझाया कि किसी भी मुसलमान को ईद पर बकरा नहीं बेचना है। आपसे निवेदन है भैया कि आप इस बार किसी भी मुसलमान को बकरा मत बेचना, बकरा हम नहीं कटने देंगे। बकरा काटने की इस बार हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि जैसे हम लोग बिना पानी के होली मना रहे हैं, बिना पटाखे के दिवाली मना रहे हैं, वैसे इको फ्रेंडली इस बार हमें ईद मनाना। इधर भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच ने ईद पर इको फ्रेंडली बकरे की कुर्बानी की सलाह दी है। उन्होंने मुस्लिम धर्मावलंबियों से अपील की है कि मिट्टी के बकरे बनाकर प्रतीकात्मक रूप से कुर्बानी दी जाए, जिसके बाद बकरों की कुर्बानी के खिलाफ हिंदू संगठन मैदान में उतर गए हैं। इको फ्रेंडली बकरे की कुर्बानी दीजिए, पर ऐसे बकरे को मत काटिए। ये एक्चुअल बकरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जीव है, ये हंस सकता है, ये बोल सकता है, इसको मत काटिए। इको फ्रेंडली बकरा ईद मना लीजिए। ये हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं, खेत जा रहे हैं, खलियान जा रहे हैं और हर एक बकरवाल को ये जागरूक कर रहे हैं। हिंदू उत्सव इको फ्रेंडली हो रहे हैं, लेकिन बकरीद इको फ्रेंडली नहीं हो सकती। इसके पीछे रायसेन के ही शहर काजी की दलील क्या है, सुनिए। किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं शरीयत में अकल को दखल नहीं है। जो शरीयत है वो शरीयत रहेगी, क़यामत तक रहेगी। बस यह है कि जो हमारा मज़हब कहता है कि कुर्बानी जो जानवर करने का, ज़िबा करने का हुक्म है, उसका कुर्बानी की जाए। देश में बकरीद के दिन 2 करोड़ से ज्यादा बकरों की कुर्बानी दी जाती है, जिसको लेकर एक वर्ग का मानना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इसीलिए मुसलमानों को इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जो इनको आदेश देती है
कि मासूम बकरों की, मासूम पशुओं की आप कुर्बानी दीजिए, इससे अल्लाह खुश होगा। मेरा मुस्लिम समाज से आह्वान है, वे भी संवेदनशीलता का परिचय दें और इस बर्बर परंपरा में बदलाव लाएं। देनी है कुर्बानी तो सांकेतिक रूप से दें, इको फ्रेंडली दें। यह कौन सा तरीका है कि मासूम पशुओं का इस प्रकार से निर्मम हत्या करोगे, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करोगे, उनको आतंकित रखोगे। बकरीद पर मौलाना और मुसलमान बकरों की कुर्बानी देने पर अड़े हैं और इको फ्रेंडली बकरीद की अपील को अपने मजहब में दखल बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हिंदू अपने त्योहारों को मनाने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं, बिना पानी के होली खेल सकते हैं, बिना पटाखे के दीपावली मना सकते हैं, तो मिट्टी के गणेश और दुर्गा प्रतिमाएं बनाकर विसर्जन भी कर सकते हैं, तो फिर बकरीद इको फ्रेंडली क्यों नहीं हो सकती? मध्य प्रदेश के रायसेन से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। जी न्यूज़।